हेलो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। ठीक है, देखते हैं ये थियरम कहता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब कि अगर एक सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, किस पर? एक कॉर्ड पर। ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यही चीज बोली गई है कि सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डाली जाए तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब ए एम इक्वल बी एम। यही चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन गिवन क्या है हमारे पास गिवन है इसका सेंटर हमने मान लिया कि ओ है, तो लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। यह बात हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है कि जो ए एम है वो इक्वल है बी एम के। ठीक है, अब इस थियरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन है क्या। हमने क्या किया कि यहां पे ओ ए को मिलाया और ओ बी को भी मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन ओ ए एंड ओ बी। हमने ओ ए और ओ बी को मिला दिया। प्रूफ करते हैं इसे। प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। हमने दो ट्रायंगल लिया। पहला ट्रायंगल है ए ओ एम, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या है? बी ओ एम, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या पता है? तो हमें सबसे पहले ये पता है कि एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के। कैसे? अगर ये 90 डिग्री का है तो लीनियर पेयर से ये भी हम 90 डिग्री का निकाल लेंगे। दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के। कैसे? तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हमें पता है कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सभी के सभी इक्वल होते हैं। अब और क्या पता है हमें ये पता है कि जो ओ एम है ओ एम वो इक्वल है ओ एम के। कैसे? तो देखो ए ओ एम में भी ओ एम आ रहा है और बी ओ एम में भी ओ एम आ रहा है, यानी कि कॉमन है। ये लिखेंगे कॉमन। और ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल थे, एक ही सर्कल के रेडियस थे। तो अब हमें तीन पार्ट्स मिल गए इक्वल। तो जब भी दो ट्रायंगल्स में कोई भी तीन पार्ट्स इक्वल हो जाएं तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो अब हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब राइट एंगल ये हाइपोटेनस हो जाएगा। राइट एंगल के सामने वाला जो पार्ट होता है, जो साइड होती है, उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। और एक साइड मिल गया, तो हम लगाने वाले हैं यहाँ पे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एम के। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम यहां से लिखने वाले हैं कि इस वाले ट्रायंगल ए ओ एम में मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के रूप में लिया ए एम, और इस वाले ट्रायंगल बी ओ एम में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के रूप में लिया मैंने बी एम। तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर ए एम इक्वल बी एम। कैसे हुआ? बाई सीपीसीटी से हमने इसको इक्वल दिखा दिया। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ए एम इक्वल बी एम दिखाना है, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।